हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नोजिया एंड वोमिटिंग के ऊपर, यानी जी घबराना व उल्टी आना। जब भी किसी का जी घबराता है या फिर उल्टी आती है, वो किन कारणों की वजह से आती है, क्या क्या आपको उसमें इलाज करना है, ये सारी बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं किन कारणों की वजह से जी घबराता है और उल्टी आती है। जब भी हम खाना खाते हैं, अगर वो इनडाइजेशन में सही तरह से नहीं पच पाता, तो उस कंडीशन में उल्टी के थ्रू बाहर निकल जाता है। ऐसा डायरिया में भी हो जाता है। जब भी किसी को डायरिया होता है तो उस कंडीशन में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। या फिर अन्य और कारण भी होते हैं, जैसे कि अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया या फिर अदर कोई कॉजेस हो गए, उसकी वजह से भी जो गैस्ट्रोइनिशियल कंटेंट्स होता है वो ओरल के रूप में बाहर आ जाता है। उस कारण की वजह से उल्टी और जी घबराता है। तो बात कर लेते हैं कॉजेस की, किन कॉजेस की वजह से जी घबराता है। तो नोजिया और वोमिटिंग के कई कोज होते हैं। ज़्यादातर नोजिया और वोमिटिंग के कोजेस में अपाचन होता है, यानी इंडाइजेशन होता है। अगर आपका किसी कारण की वजह से आपका खाना नहीं पचता, तो उसकी वजह से भी नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। मोशन सिकनेस की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग के दौरान उल्टी आ सकती है, आपका जी घबरा सकता है। मॉर्निंग सिकनेस की वजह से भी हो सकती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, जब भी सुबह सुबह का समय होता है तो उस टाइम उनका जी घबराने लग जाता है, उल्टी उनको होने लग जाती है। कई बार जो कुछ दवाओं की वजह से भी जो नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा कई और कारण होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है। वायरल गैस्ट्रोटाइटिस की वजह से भी हो जाता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से भी हो जाता है। एक्यूट गैस्ट्रिक की वजह से भी हो जाता है। आंतों में रुकावट की वजह से भी हो जाता है। कई बार फूड पॉइजनिंग की वजह से भी वोमिटिंग और जी घबराने लग जाता है। हेड इंजरी की वजह से भी हो जाता है, या फिर वायरल हेपेटाइटिस की वजह से भी हो जाता है, जिसको पीलिया बोलते हैं, उसकी वजह से भी जी घबराने लग जाता है और उल्टी आने लग जाती है। अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम की, क्या क्या शरीर में साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। जब भी जी घबराता है या फिर उल्टी होती है तो पेट में दर्द हो जाता है, बुखार भी आ सकता है। बुखार आने के साथ साथ में सिर दर्द करता है, वर्टिगो की कंडीशन बन जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। प्लस रेट जो नाड़ी होती है वो तेज़ हो जाती है, प्लस रेट बढ़ जाती है। मुंह सूखा सूखा रहता है, डिहाइड्रेशन सा रहता है, पानी की कमी रहती है, सीने में दर्द रहता है, और उसके साथ साथ में नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये जो साइन और सिम्टम्स शरीर में देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना जब भी किसी को नोजिया या फिर वोमिटिंग होती है। तो ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं हम। नोजिया वोमिटिंग होने के अनेक कारण होते हैं, कारणों के हिसाब से ही आपको उनका उपचार कर लेना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडाइजेशन की कंडीशन में। जब भी खाना नहीं पचता तो उस कंडीशन में आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। खाना ना पचने की कंडीशन में आपको सबसे पहले टैबलेट आपको ओंडास्टोन 4 mg आपको देनी है। सुबह शाम आप ये टैबलेट आप उनको दे सकते हो। उसके साथ में आपको कैप्सूल देना है, रेबिपेराजोल DSR के नाम से कैप्सूल आता है। ये कैप्सूल भी आपको देना है सुबह भूखे पेट, सुबह शाम आप इस टैबलेट को, इस कैप्सूल को आप ले सकते हो। उसके साथ साथ में सिरप भी आता है, पेंटोप सिरप होता है, 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम आपको इसकी लेनी है। इससे भी आपका जो है उल्टी और वोमिटिंग की कंडीशन यहाँ पर आपकी ठीक हो जाएगी। अगर जो आपको मैंने ट्रीटमेंट बताया उससे अगर आपको पूर्ण आराम ना मिले तो आपको इंजेक्शन फॉर्म में आना है। अगर टैबलेट से आपका आराम ना मिले आपको प्रॉपर्ली, तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हो। इंजेक्शन में सबसे पहले इंजेक्शन होता है यहाँ पर रेंटिडिन का, 50 mg के अंदर आता है। मांसपेशियों में आप ये लगवा सकते हो, या फिर आप ड्रिप में भी इस इंजेक्शन को आप लगवा सकते हो। IV या फिर IM दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हो। उसके साथ साथ में ओंडास्टोन इंजेक्शन आता है, ओंडास्टोन इंजेक्शन आप IV आप लगवा सकते हो। इससे भी आपको काफ़ी हद तक आपका जी घबराना, उल्टी जैसी कंडीशन आपकी यहाँ पर ठीक हो जाएगी। अगर नोजिया वोमिटिंग आपके लंबे समय से है और आपको डिहाइड्रेशन जैसा लगता है, तो आपको उस कंडीशन में आप IV फ्लूइड भी आप चढ़वा सकते हो, या तो आप RL चढ़वा सकते हो, रिंगर लैक्टिक, या फिर आप DNS चढ़वा सकते हो, डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन, ये भी आप चढ़वा सकते हो IV रूट से, जिससे आपको डिहाइड्रेट, अगर आपका बार बार मुँह सूखता है तो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ में अगर आपके पेट की दर्द की भी शिकायत होती है तो पेट दर्द की शिकायत में आपको इंजेक्शन, आपको डाइक्लोफिनेक या फिर आप डिसाइक्लोमाइन इंजेक्शन आप मांसपेशियों में आप लगवा सकते हो। तथा इसके साथ साथ में आपको टैबलेट भी ले लेनी है, जीरोडोल के नाम से। इसके अंदर एक्लोफिनेक होता है और ड्रोटावेरिन इसके अंदर होता है। ये टैबलेट भी आप ले सकते हो अगर आपको पेट दर्द होता है तो। अगर नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम आपको ट्रैवलिंग के दौरान होती है, अगर आप कहीं पर ट्रैवल करते हो, मोशन सिकनेस की वजह से आपको अगर प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। उस कंडीशन में टैबलेट आती है एमिकाइंड MD के नाम से। इसके अंदर कंपोजिशन की बात कर लेता हूँ। इसके अंदर होता है
प्रोक्लोरपेराजाइन मैलेट माउथ डिसॉल्विंग ये टैबलेट होती है। इसके अंदर ये कंपोजिशन होता है। ये टैबलेट आप उनको दे सकते हो अगर वो मॉर्निंग मोशन सिकनेस की वजह से उनको नोजिया वोमिटिंग आती है। उसके साथ साथ में अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें एक टैबलेट आती है प्रीगाडोक्स के नाम से। प्रीगाडोक्स इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर डॉक्सिलामाइन होता है, पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है एंड फोलिक एसिड इसके अंदर होता है। रोज़ एक गोली रात को सोते वक्त लेनी चाहिए, लेकिन अधिकतम आवश्यकता होने पर ही सुबह दोपहर शाम आप इस टैबलेट को आप ले सकते हो। उसके साथ साथ में एक टैबलेट और आती है, टैबलेट एवोमाइन करके। इसके अंदर प्रोमेथाजैन होता है, तो आवश्यकता अनुसार ये टैबलेट भी आप उनको दे सकते हो। अगर फिर भी आराम ना हो तो उस कंडीशन में इंजेक्शन बायोन, अगर फिर भी आपको आराम ना मिले तो उस कंडीशन में आप इंजेक्शन बायोन 12+ आप लगवा सकते हो। इसके अंदर विटामिन B1 होता है, B6 होता है और B12 होता है। 2 ml मांसपेशियम में रोजाना एक इंजेक्शन आप इसको आप लगवा सकते हो। उसके साथ साथ में आप इंजेक्शन पेरिनोरम भी आप लगवा सकते हो, जिसके अंदर मेटोक्लोप्रोमाइड होता है। 2 ml के अंदर इंजेक्शन होता है, ये आप लगवा सकते हो। उसके साथ साथ में आप इंजेक्शन रेंटिडिन भी आप लगवा सकते हो। ज़रूरत के हिसाब से अगर ज़्यादा उल्टी होती है तो आप ये इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हो। तो ये सारा का सारा यहाँ पर ट्रीटमेंट रहने वाला है, और ज़रूरत पड़ने पर आप डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन आप लगवा सकते हो, या फिर आप डेक्स्ट्रोज 5% आप ड्रिप के द्वारा आप लगवा सकते हो। तो दोस्तों, वोमिटिंग का और जी घबराने का ये सारा का सारा ट्रीटमेंट रहने वाला है। ये ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। कई मैंने कंडीशन इसमें बता दी, कंडीशन के हिसाब से आप ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब